बाल व्यास जी, आपका स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर जिस तरह से ये घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले ये इटावा में एक घटना हुई जहां पर एक कथावाचक को निशाना बनाया गया और उनको कथा करने से रोका गया, इन सब चीज़ों पे आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, इटावा में जो घटना हुई, जो मुकुटमणि यादव अपनी जाति छुपा करके मुकुटमणि अग्निहोत्री बने थे, इसके बाद पूरा प्रकरण जो है आगे बढ़ा। लेकिन ये प्रकरण वहीं समाप्त हो जाना चाहिए था जहां से प्रारंभ हुआ। इस प्रकरण में ज़्यादा विवाद आने की कोई संभावना न थी, परंतु हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम लोग एकता के साथ में अपना जीवन जिएं, देश को एकाग्रचित्त होकर के, एक होकर के इस देश को बढ़ाएं। वह अपनी सत्ता की लोभ में, सत्ता की रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, अपने समाज को जोड़ने के लिए और अपने समाज के जोड़ने के नाम पर आपस में जातियों में मतभेद उत्पन्न करने के लिए, जातियों में लड़वाने का संकल्प ले रखे हैं। तो ऐसे ही कुछ समाजवादी विचारधारा के लोगों ने अपने जाति, अपने लोगों को बुला करके, मुकुटमणि यादव जी को बुला करके सम्मानित किया और उनको जो है कुछ कैश, कुछ अंग वस्त्र इत्यादि दे करके उनको सम्मानित किया गया। जब एक प्रकरण यहाँ हुआ, दूसरा प्रकरण देखा देखी ये हुआ कि एक ब्राह्मण मुकुटमणि यादव जी को मारा गया। अब यदुवंशियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और उनको ऐसा लगने लगा कि ब्राह्मण हमारा विरोधी है। हालांकि ब्राह्मण कभी विरोधी नहीं रहा है। ब्राह्मण तो सदैव वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर के चला है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। परंतु ये एक व्यक्ति विशेष को लेकर के जो घटना थी वो एक समाज तक पहुंच गई। समाज एक विद्रोह में आ गया। और इटावा में ऐसा कल रात्रि का प्रकरण है कि कल रात्रि में एक ब्राह्मण इटावा में ही गए हुए थे कथा का वाचन करने के लिए। वहाँ उनको मिर्गी आदि कई बीमारियां थी। लाइट कटी, बेचारे हवा खाने के लिए बाहर निकले और फिर यदुवंशियों ने देखा कि पंडित जी आए हुए हैं और जम करके गांव वालों ने मिल करके हम क्या माने कि जो पहली घटना हुई थी मुकुटमणि यादव वाली, उसकी प्रतिक्रिया है ये, उसमें उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको मारा गया, तो उसके बाद ये प्रतिक्रिया के स्वरूप जो दूसरे ब्राह्मण जो पंडित जी गए थे उन पे हमला किया गया। मुझे लगता है कि इस देश में राजनीति जिस तरह की हो रही है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति हो रही है और इस देश में इस प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। और आपस में इस बात को, राजनीति की बात अलग है, लेकिन कल जिस तरह से जो कथावाचक गए थे उनके साथ जिस तरह से मारपीट हुई है, आप बता रहे हैं, वो घटना, उस घटना को आप कैसे लेते हैं? क्या ये सही है? जो अपने सत्ता की रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो राजनेता लोग चाह रहे थे, आज शायद ऐसा ही वो कर पा रहे हैं। और हमारा समाज इतना अंधा हो चुका है कि इन चालबाजी को समझ नहीं पा रहा है। इन नेताओं के अपने सत्ता की रोटी सेकने वाले विचार को भी नहीं समझ पा रहा है। ये लोग सिर्फ, लेकिन बाल व्यास जी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे कि कल जिस तरह से एक ब्राह्मण को निशाना बनाया गया, वो आपकी दृष्टिकोण में क्या सही घटना थी या उसका आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल विरोध करूंगा। और मैंने तो इस बात के लिए हमेशा एक बात कहा कि यदि कोई भूल है, किसी बात की गलती है, कोई चीज़ गलत हुआ है, तो वह किसी भी जाति, किसी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, उसका संपूर्ण भारत मिलकर के उसका जो है उसका विरोध करे। चाहे अग्निहोत्री वाले प्रकरण में मैंने ये बोला था। इसीलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कल की घटना का आप विरोध कर रहे हैं, तो अग्निहोत्री के साथ जिस तरह से घटना हुई वो आपकी दृष्टिकोण में क्या है? वो भी तो गलत है ना। फिर अगर किसी भी कथावाचक को, चाहे वो किसी धर्म से हो या कहीं भी है, अगर कोई हमें अग्निहोत्री वाले प्रकरण में यह था कि किसी जाति, किसी समुदाय, किसी धर्म विशेष व्यक्ति पर हमारा टिप्पणी नहीं था। उसके अपने नाम बदलने पर, उसके जाति बदलने पर मेरी टिप्पणी थी कि वह जाति बदल करके, अगर किसी ने जाति बदल दी, बहुत सारे लोग जाति बदल देते हैं। आपने भारत देश में देखा होगा, अलग अलग शहरों में लोग अपना शर्मा की जगह कुछ और लिख लेते हैं या
किसी और नाम की जगह उपनाम लिख लेते हैं या दूसरी जाति का नाम लिखने लगते हैं। नहीं, नाम लिखना, एक नाम लिखना अलग विषय है और नाम लिख करके कथा का वाचन करना अलग विषय है। ठीक है। और उन्होंने जिस तरीके से लोभ में, धन के लालच में आकर के और कई परिक्षेत्रों से भ्रमण किए हुए थे मुकुटमणि यादव जी। स्कूल चलाया उन्होंने, ऑर्केस्ट्रा डांस किया उन्होंने। कल परसों के प्रकरण में आया कि ऑर्केस्ट्रा डांस में उन्होंने लड़कियों को नचाया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण किए, इसके बाद वो कथावाचक बने। नहीं, आपके हिसाब से वो गलत है, लेकिन उनके साथ मारपीट करना उचित था क्या? उनकी चोटी काटना उचित था? इस बात की शिकायत पुलिस से भी की जा सकती थी। नहीं, वो प्रकरण पहले नहीं आया। प्रकरण तब जब गांव वालों को पता चल गया कि भाई हमें छलने के लिए आया है, हमारे साथ कपट करने के लिए आया है, ये कालनेमी है। तो कालनेमी के साथ तो अगर हनुमान जी ने कालनेमी का गर्दन काटा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके साथ में हुआ। उनके साथ में जो और कुछ भी हुआ जा सकता था हुआ, परंतु एक ऐसे व्यक्ति के लिए विरोध में, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में एक ब्राह्मण को और एक ऐसे व्यक्ति को पीड़ देना जो पूरे जीवन में गुरुकुल परंपरागत अपना अध्ययन किया और फिर कथा का वाचन कर रहा है, तो ये मेरे समझ से कि उस ब्राह्मण के साथ में गलत हुआ। पंकज उपाध्याय जी, उनके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये मेरे समझ से आगे चल करके एक समाज का ऐसा विद्रोह उत्पन्न करेगा, चाहे ब्राह्मणों की तरफ से हो चाहे यदुवंशियों की तरफ से हो। पहले तो ऐसा था कि यदुवंशी आपस में आपसी एकता को दिखाए, तो अब मेरे समझ से कि ब्राह्मण एकता सजग होगी और ब्राह्मणों को सबक मिलेगा। आपकी बात से सहमत है, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है ना। पहले भी अगर उन्होंने कुछ अपना नाम बदला, उनके साथ मारपीट हुई, उनकी चोटी काटी गई, ये भी एक आपत्तिजनक बात थी। ये प्रतिक्रिया पहले की रही, ये प्रतिक्रिया अगर मैं चाहता हूं, अगर ठीक है, अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से मुकुटमणि यादव जी को बुला करके अपने आवास में उनको सम्मानित किया, उनको कैश दिया, उनको अपने तरीके से उनको ढाढ़स बधाया, क्या इस पंकज उपाध्याय जी को बुला करके वो इस तरीके से सम्मानित कर सकते हैं? ये तो अखिलेश यादव बता पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी तो बात ऐसे नेता तो अखिलेश यादव जी केवल यादव परिवार के नहीं है। नहीं, तो आप अखिलेश यादव से ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से अगर एक मुकुटमणि को मारा गया, उसी तरह से अगर दूसरे ब्राह्मण को मारा गया, नहीं, गलतियां अलग हो। अगर एक को बिना गलती के मारा जाए और एक को गलती से गलती की सजा दी जाए, क्या गलती की सजा, आप ये समझते हैं कि सजा अपने हाथ से देना उचित है? सजा के लिए प्रावधान है, सजा के लिए कानून है, सजा के लिए पुलिस और थाना है। आप सजा देने वाले कौन होते हैं? देखिए, वो हम सजा देने वाले कोई नहीं होते हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं फिर आप जो स्टेंट होती हैं, और उस स्टेंट में व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता है, और उसके विषय में चर्चा करना और उसके विषय में यही कल हुआ। कल भी रात में जो घटना हुई वो भी उसी की प्रतिक्रिया हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये प्रतिक्रिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रतिक्रिया करने का कुछ और तरीका होता है। यदि ब्राह्मण की कुछ गलती हो, आचार्य की कुछ गलती हो, कथावाचक की कुछ गलती हो, वो तो अपनी जाति छुपाया, झूठ बोला, एक महिला के साथ जो है अत्याचार करने का प्रयास किया, उसकी पवित्रता भंग करने का प्रयास किया। इसके प्रमाण है। हाँ, बिल्कुल। जिस महिला के साथ में हुआ उसने आकर के मीडिया में वाइड दिया, उसने अपना केस दर्ज कराया और इस केस की अगर उसने केस दर्ज करवाया तो पुलिस उसकी जांच करेगी, जो उनको सजा मिलनी होगी उनको सजा मिलेगी, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समुदाय विशेष को इस विषय पर, मुकुटमणि यादव के विषय पर हमको चर्चा करना व्यर्थ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनके समर्थन में और दोनों बातों का तालमेल बैठाना ठीक नहीं है। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया यही है और क्रिया की प्रतिक्रिया उल्टी पड़ रही है, क्योंकि बिना गलती के एक ब्राह्मण को मारना, बिना गलती के एक कथावाचक को पीटना, ये एक द्रोह है। अब बताइए, देवकीनंदन ठाकुर जी की क्या गलती है कि उनको लोग फोन लगा करके धमकी दे रहे हैं जान से मारने की? उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? इस तरह उनकी तो कोई गलती नहीं है, फिर उनको क्यों धमकाया जा रहा है? नहीं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट तो दिया नहीं इस मामले में, पूरे दोनों मामलों में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसी के पास फोन आते रहते हैं, पुलिस इंक्वायरी करती है, उसके बाद अगर वो फॉल्स कॉल होते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं लोग फोन करने वाले, पुलिस उसको ट्रेस कर रही है जिस व्यक्ति ने फोन किया था। तो ऐसे ही बिना गलती के किसी को सजा नहीं देना चाहिए। तो और बिना गलती के इस तरह कैसे जो इटावा में ब्राह्मण के साथ में, पंकज उपाध्याय जी के साथ में इस तरीके से जो हुआ, ये निंदनीय है।
यदुवंशियों को नहीं, इससे लेकिन यदुवंशियों मानस जी- को एक बात जान लीजिए, यदुवंशियों को इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है और हो सकता है कि यूपी में इस चुनाव में जो है इसका असर भी देखने को मिलेगा। निश्चित में वो ब्राह्मण एकजुट होंगे और एकजुट होकर के समाजवाद का विरोध करेंगे, ऐसे लोगों का विरोध करेंगे जो बिना बात के बदला लेने के लिए उतारू रहते हैं, बिना बात के भ्रष्टाचार फैलाने के लिए उतारू रहते हैं, और ऐसे लोगों जातिवाद को बढ़ावा दे करके इस देश में आपसी प्रेम को समाप्त करना चाहते हैं, आपस में हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं, भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं। और हम सब एक चेतावनी है हम सब के लिए कि ये नेता किसी के सगे नहीं होते। इन नेताओं के चक्कर में पड़ेंगे तो ये नेता धरती बेच देंगे, गगन बेच देंगे। ये हमारे और आपके दुश्मन हैं, हमारे और आपके जमीर को बेचने के लिए एक एक क्षण तैयार बैठे हैं। इसलिए निवेदन है कि इस जातिगत मतभेद को समाप्त करें, और जातिगत मतभेद को समाप्त करके यदि वह मुकुटमणि यादव गलत है तो उसको यादव समाज से उसको बहिष्कृत करें, और बहिष्कृत करें। उसके लिए ब्राह्मण समाज भी एक हो, यदुवंशी भी एक हो, क्योंकि वो गलत है। एक कवि ने, आगरा के कवि ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सत्य अभियान को सरजना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को बरजना चाहिए, अपनी देह की शक्ति को तौलना चाहिए, माँ की अस्मिता को कोई छुए तो इस शरीर में खून हो तो खौलना चाहिए, मैं करना तो बकरियों का धर्म है, सिंह को तो सदा गरजना चाहिए, सिंह को तो सदा गरजना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने अगर मुकुटमणि को बुलाया, उनका निजी मामला था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी निजी मामला मुकुटमणि यादव जी की, उनके नाम के आगे यादव लगा है। हाँ, अगर ये यादव लग गया तो बुला लिए तो मतलब व्यक्तिगत मामला हो गया, ये जवाब उनको बुला लिए तो यादव देंगे। ये गलत मामला हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी काम के लिए, किसी भी गलती के लिए एक आम आदमी को या आम समुदाय को ये हक नहीं है कि किसी को मारे पीटे। आपने पिछले अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा था कि अगर होता तो उसकी गर्दन भी काट देता, काटना जायज कहा था आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यही अगर मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, जैसे उदयपुर में हुआ था, तन से जुदा, तब हम विरोध करते हैं उसका। लेकिन ऐसे में आप कह रहे हैं कि उसकी गर्दन काट लेनी चाहिए। उसने कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया था? अगर ये अपराध है, गर्दन काटने लायक अपराध तो नहीं था ना। नहीं, बिल्कुल जाति छुपाना और जाति छुपा करके धर्म संस्कृति को दूषित करना और एक ब्राह्मण का रूप बना करके इसके लिए एक सीता जैसी पवित्र स्त्री का जो है चरित्र का हनन करना, उसकी मर्यादा को भंग करना और धर्म मंच पर बैठ करके उसके बाद व्याख्या करने का प्रयास करना, ये तो अपराध है और ये तो कालनेमी का लक्षण है। इसकी मौत की सजा मिलेगी, इसकी गर्दन उड़ाई जाएगी, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। अगर इस तरह की बात होती तो आज इस ब्राह्मण को, निर्दोष ब्राह्मण को नहीं पीटा गया होता, निर्दोष उस मरीज ब्राह्मण को नहीं पीटा गया होता जो मृगी के रोग से ग्रसित है, उस ब्राह्मण को नहीं पीटा गया होता जो कथा का गुरुकुल परंपरा से वाचन कर रहा है और गुरुकुल परंपरा से शाश्वत पद्धति से अपने जीवन का यापन कर रहा है, और उसने किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिस कृत्य में वह पिटाई खाए या उसने अपनी जाति नहीं बदली या किसी के साथ छेड़छाड़ का मामला उसके जीवन में नहीं आया। सिर्फ ये था कि पता चला, यदुवंशियों को पता चला कि ये ब्राह्मण है, ये कथावाचक है, और उसको पीट दिया। लेकिन बस हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि यहाँ जाति आधार पर ना बांटा जाए। आपकी ये चिंता जायज़ है कि जो कथावाचक हैं या धर्म से जुड़े लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाए, उन पर किसी तरह का कोई हमला ना हो, ये बात अपनी जगह सही है। लेकिन अगर मुकुटमणि यादव कोई ऐसा काम करते हैं तो उसकी शिकायत सीधे मुकुटमणि यादव पुलिस से हो सकती है। यदि मुकुटमणि यादव बन करके इस कार्य को करते तो उनके लिए मैं लड़ता, उनके सुरक्षा के लिए लड़ता, मैं उनके सम्मान के लिए मैं लड़ता और उनके लिए मैं उनके साथ में खड़ा होता। लेकिन मुकुटमणि यादव बनकर के कथा का वाचन नहीं कर रहे थे, मुकुटमणि अग्निहोत्री बनकर के कथा का वाचन कर रहे थे, जिसके मन में पहले ही कपट भरा हो, दंभ भरा हो, ईर्षा भरा हो, छलने का उपाय भरा हो, जो अपने जाति को छुपा करके लोगों को छलना चाहता हो। ऐसे लोगों का समर्थन कदाचित भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का समर्थन मैं भी नहीं करता, आपको भी नहीं करना चाहिए, चाहे अखिलेश यादव जी ने किया उनको भी नहीं करना चाहिए था, अखिलेश यादव जी ने जो सम्मानित किया उनको भी नहीं करना चाहिए था। अगर अखिलेश यादव जी, सुनिए मेरी पहले आप, कि अगर
कोई अपनी धर्म परिवर्तित भी कर लेता तो उसको अधिकार है। उन्होंने अग्नोत्री लिखा, हो सकता है उन्होंने अपनी जाति जाति परिवर्तन का अभी तक इस प्रकार का कोई भेद सामने नहीं आया। नहीं, हो सकता है आप तक ये बात ना पहुंच पाई हो, लेकिन आदमी धर्म परिवर्तन करता है, मुस्लिम हिंदू हो जाता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है, तब तो कोई गर्दन काटने की बात नहीं करता। अगर ऐसी कोई बात है कि उन्होंने अपनी जाति परिवर्तन किया तो अपने नए जाति में उन्होंने किसको अपना आदर्श पिता माना और किसके संरक्षण में किया, ये बात उनसे पूछी जानी चाहिए ना, उसके बाद उनकी पिटाई करनी चाहिए। वो तो इस बात को उसके बाद उनकी अगर इस तरह की कोई बात हो तो वह पहले बताते, पर इस तरह की बात कोई अभी सामने आई नहीं है और इस तरीके से बात सामने मेरे समझ से आने वाली भी नहीं, क्योंकि जाति परिवर्तन ऐसा हुआ नहीं। पिताजी उनके साथ में है, पत्नी परिवार बच्चे सब साथ में है, भाई साथ में है, गांव वाले साथ में है, तो जाति परिवर्तन कैसे कर लिया उन्होंने? जाति परिवर्तन किया तो उसमें कोई विशेष भेद उत्पन्न हो भाई। अपने पिछड़ी चीजों को छोड़ करके व्यक्ति नए सिरे से अपना जब जीवन प्रारंभ करता है तो धर्म को छोड़ता है और नए की यात्रा प्रारंभ करता है, लेकिन अभी तक ऐसा उनके जीवन में कुछ हुआ नहीं और वह जनेऊ भी धारण नहीं किए हैं। ऐसा गांव वालों ने बताया कि जनेऊ तक नहीं पहने हैं, वो कैसे पंडित बन गए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जो आप। मैं एक बात लास्ट में पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव जी पंकज उपाध्याय जी को बुला करके वही प्रोत्साहन राशि, वही पुष्पमाला, वही स्वागत करेंगे? नहीं, ये बात अगर हैं, आप सच्चे नेता हैं और आप चाहते हैं कि आपसी एकता बनी रहे, आप समाज में सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, तो निश्चित में वो पंकज उपाध्याय जी को भी बुलाइए, वही प्रोत्साहन राशि, वही पुष्पमाला, वही सम्मान दे करके उनको कम से कम उत्साहवर्धन करें कि आपके साथ में जो हुआ वो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। एक की तो गलती थी, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं थी। हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करें यदुवंशियों के लीडर होने के कारण। देखिए, चलिए, आपकी बात अखिलेश यादव ने सुनी होगी तो खुद ही जवाब देंगे इस बात का, लेकिन सबसे खास बात यह है कि किसी भी अपराध के लिए किसी को निजी तौर पर सजा देना सही नहीं है, चाहे वो मुकुटमणि यादव हो या जो कल कथावाचक थे जिनके साथ ये मारपीट हुई है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको इस मामले पे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरिओम, राधे राधे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।